नमस्कार। साल का आखिरकार वो समय आ ही गया है जब भगवान शनिदेव, जो न्याय के देवता हैं और कर्म के देवता हैं, वो वक्री होने जा रहे हैं। जी हाँ, ठीक आज से 2 दिन बाद 13 जुलाई 2025 विक्रम संवत 2082 आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शनिदेव 9:36 पर वक्री हो जाएंगे और उनके वक्री होने के साथ साथ शुरू हो जाएगा नए संघर्षों का दौर, नई इच्छाओं का दौर और नई कोशिशों का दौर। वैदिक ज्योतिष में भगवान शनि के वक्री गोचर को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये 4.5 महीने हमारी लाइफ में एक नई लेयर जोड़ते हैं, नए आधार जोड़ते हैं, हमें नए लोगों से मिलाते हैं और कुछ पुराने बंधनों से हमें छुड़ा देते हैं। हमारी कुंडली में कितने राजयोग हैं और धन योग हैं, यह इसी पीरियड में एक्टिवेट होते हैं। तो चलिए जानते हैं प्रेडिक्शंस। मैंने इस वीडियो में हर राशि के लिए, हर लगन के लिए प्रेडिक्शंस करी हैं और उसके साथ साथ रेमेडीज भी हर लगन और हर राशि के लिए बताया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि शनि का गोचर, शनि का वक्री गोचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है, उसको वैदिक ज्योतिष में कैसे पढ़ा जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सैटर्न महाराज हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं और उसका ड्यूरेशन रहता है 138 से 140 दिन, कई बार 142 और 145 दिन का भी हो जाता है। अगर आप गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड साल के 38 to 40% रेट्रोग्रेड होते हैं। अगर किसी प्लैनेट की कोई स्टेट इतने ज़्यादा परसेंटेज तक वैलिड है साल में, तो इसका मतलब उसकी सिग्निफिकेंस भी ज़्यादा है। तो आपकी लाइफ में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, चाहे वो मैरिज हो, चाइल्ड बर्थ हो, आपका जॉब मिलना हो या जॉब का प्रमोशन हो या आपके हेल्थ इश्यूज हो या सर्जरी हो, सभी केसेस में ये वक्री पीरियड ही है जहाँ पे उसकी फाउंडेशन डलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने सडनली कुछ सोचा कि मुझे एक बिजनेस को करना है, या फिर आप ऑलरेडी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो आप पास्ट में जाइए, उस साल को उठा के देखिए जब आपने वो डिसीजन लिया था तो डेफिनेटली वो रेट्रोग्रेड के आसपास था। या तो रेट्रोग्रेड के शुरू में आपने लिया था, या रेट्रोग्रेड के बीच में लिया था, या रेट्रोग्रेड जब वो अंत हो रहा था तब आपने लिया था। रेट्रोग्रेड के बिना ना तो चाइल्ड बर्थ होता है ना तो शादी होती है। इन दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट्स में इसका सबसे सिग्निफिकेंट रोल है। देखिए, रेट्रोग्रेड में एक चीज ये मानी गई है कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट एक हाउस पीछे से भी रिजल्ट देते हैं। मान लीजिए अगर रेट्रोग्रेड आपके अभी फर्स्ट हाउस में है, जो कि मीन लगन के लिए होने वाला है, तो सैटर्न आपके 12th हाउस से भी इंपैक्ट करेगा। तो एडिशनल एस्पेक्ट्स भी यहां पे काउंट होते हैं। तो आप समझ लीजिए 3 एस्पेक्ट तो सैटर्न के रेगुलर हुए और 3 वक्री वाले हुए, तो टोटल यहां पे 6 हाउसेस को सैटर्न एक साथ इन्फ्लुएंस करेगा। तो आप समझ लीजिए कि इसका इंपैक्ट कितना हैवी, कितना गहरा होता है। प्लस सैटर्न जब वक्री होता है तो इसके कार्मिक इंप्लीकेशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं और ये उन लोगों को ज्यादा इंपैक्ट करता है जिनके हॉरोस्कोप में सैटर्न ऑलरेडी वक्री है। और अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न वक्री है तो आपने अपने लाइफ के पैटर्न्स तो देखे होंगे। आपको जरूरत से ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे क्या कर रहा है, आपने पीछे वाले हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और यहाँ पे वो 3 नहीं, टोटल 6 हाउसेस को एक साथ इंपैक्ट में ले रहा है। तो आपके लिए क्या होता है ना, आप थोड़ा सा एक नेचुरली एक डिसएडवांटेज की स्टेज में आ जाते हैं अगर ये आपके हॉरोस्कोप में है। ट्रांजिट में देखिए ये अलग तरीके से इंपैक्ट करेगा। ट्रांजिट में क्या होता है कि ट्रांजिट का मतलब होता है चलती हुई चीजें, है ना, चलयमान, यहाँ पे जो चीजें आगे बढ़नी है। सैटर्न का काम है चीजों को आपस में जोड़ना, 1+1 2 करना, आपको किसी से मिलाना, आपका या तो डिवोर्स कराना या आपके चाइल्ड बर्थ को प्लान कराना। सैटर्न का काम है कि वो कार्मिक साइकिल को आगे वो बढ़ते जाए। और अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो ये पीरियड आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। ये पीरियड उनके लिए भी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है जो शनि की महादशा या अंतरदशा या फिर 7.5 से होके गुजर रहे हैं। जो लोग अभी 7.5 में हैं उनको इस पीरियड में ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत होती है। उनके लिए जो होता है ना, कर्मों का जो बोलते हैं ना थर्मामीटर, वो ज़्यादा गर्म हो जाता है इस पीरियड में। तो टेम्परेचर जो है ना हमेशा हाई रहता है। आप जो भी इवेंट को फेस करते हैं उसकी इंटेंसिटी बड़ी ज़्यादा होती है। सडनली कुछ ऐसा नेगेटिव हो जाएगा, सडनली कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, आपको कंटिन्यूसली भागना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है, आपको लोगों से हेल्प लेनी पड़ती है। कुछ केसेस में सिचुएशन थोड़ी इतनी नेगेटिव भी हो जाती है कि आपको कोई सहारा नहीं मिलता, आपको बस जो है लॉसेस ही फेस करने पड़ते हैं। तो ये पीरियड की इंटेंसिटी हर किसी के लिए अलग अलग वे में वेरी करेगी। कई ऐसे लोग हैं जो इस पीरियड में बहुत अच्छा सक्सेस भी पाते हैं। कई लोग हैं जो इस पीरियड में बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट करते हैं जो उनके फ्यूचर को सिक्योर कर देता है। तो जरूरी नहीं है ये पीरियड सभी के लिए खराब होने वाला है। डिपेंड करेगा आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न की पोजीशन कैसी है,
आप किन किन फैक्टर से, वो फैक्टर्स हैं दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा, साढ़े साती और चार दशा, योगनी दशा, और ये इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। तो उन फैक्टर्स को एनालिसिस करने के बाद ही हम एक कंक्लूजन्स को दे सकते हैं। जुपिटर के साथ मिलकर सैटर्न सारे खेल खेलता है, जिसको हम डबल ट्रांजिट के नाम से भी कहते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियरली स्टेट कर दूं, क्योंकि मैं आपके प्रेडिक्शन में जुपिटर के ट्रांजिट का भी यूज करूंगा। आप कभी भी सैटर्न के ट्रांजिट को अकेले नहीं रीड कर सकते। जब आपको सैटर्न के ट्रांजिट को रीड करना है तो आपको जुपिटर के ट्रांजिट को भी रीड करना होगा। जब आप जुपिटर के ट्रांजिट को रीड करेंगे तो आपको सैटर्न के ट्रांजिट को भी रीड करना होगा। तो बार बार मैं आपको आपके प्रेडिक्शन के टाइम पे जुपिटर और सैटर्न का जो आपस में तालमेल है उसको जरूर मेंशन करूंगा। और इस बार ये ज्यादा इसलिए सिग्निफिकेंट है कि दोनों एक दूसरे से कार्डिनल में है, दोनों डुअल साइन में है। गुरु महाराज जेमिनाई मिथुन राशि में है और सैटर्न पाइसिस में है। और देखिए, ये दोनों डुअल हैं और दूसरे से कार्डिनल में आते हैं। तो जो डुअल साइन के असेंडेंट लॉर्ड हैं और जो डुअल साइन जिनके फर्स्ट हाउस में राइज होता है, उनको तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट है। वो कौन कौन है? वो है जेमिनाई, वर्गो और पाइसिस। आप तीन लोगों के लिए, आप तीन लगन वालों के लिए, आप तीन राशि वालों के लिए ये पीरियड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए अब आते हैं दूसरे असेंडेंट पे, जो कि है टॉरस असेंडेंट, और जहां पे सैटर्न एक योग कारक प्लैनेट है और करंटली सैटर्न आपके 11th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि ये रेट्रोग्रेड आपके 11th हाउस से होने वाला है। 11th हाउस सैटर्न का नेचुरल हाउस भी है और 11th हाउस गेन्स, सक्सेस, एम्बिशन, डिजायर्स और नेटवर्किंग को इंडिकेट करता है। ये वो हाउस है जहां से आपको एक्सटर्नल हेल्प मिलती है। ये वो हाउस है जो आपके एम्बिशंस को इंक्रीज करता है। अब योग कारक सैटर्न यहाँ पे क्या करेगा? इसके जो सिग्निफिकेशन है उसके पॉजिटिव रिजल्ट वो आपको लाके देगा। आप करंटली जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं, जिस बिजनेस को आप परस्यू कर रहे हैं या आप किसी प्रमोशन को चेस कर रहे हैं, वो सब आपको सैटर्न लाके इस रेट्रोग्रेड पीरियड में दे देगा। सैटर्न का एस्पेक्ट आपके फर्स्ट हाउस में भी पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पीरियड में आपके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप बहुत माइन्यूटली चीज़ों और डिटेल्स को देखने लगेंगे। आपका ब्रेन और आपका माइंड पहले से बहुत फास्टर रिस्पॉन्स करने लगेगा। कहने को तो ये बोला जाता है कि सैटर्न डिले का कारक है, लेकिन यहाँ पे 11th हाउस में उसका जो ये रेट्रोग्रेड हो रहा है और कंसिडरिंग जो जुपिटर के भी जो ट्रांजिट आगे होने वाला है एक्सॉल्टेड, वो एक ऐसी सिचुएशंस अभी से क्रिएट करने लगेगा और ऐसे आपको बिहेव करवाएगा और ऐसे आपके रिएक्शंस दिलवाएगा जो आपको आगे जाके गेंस देंगे। देखिए, सैटर्न का एस्पेक्ट 5th हाउस में भी पड़ रहा है। 5th हाउस इंट्यूशंस का होता है, आपकी सोचने समझने की एबिलिटी का होता है। ये हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट बहुत ही डिजायरेबल है। तो आपके हॉरोस्कोप में जितने भी राजयोग और धन योग हैं, वो ये वैसे ही ट्रांजिट है जिनमें ये एक्टिवेट होते हैं। ये उस प्रकार का ट्रांजिट है जिसमें आपको अच्छे रिजल्ट्स आपकी लाइफ के मिलते हैं, आप फॉर्मिडेबल ग्रोथ पाते हैं। अब देखिए आगे क्या होगा कि सैटर्न जैसे जैसे इस टाइम पे आगे चलता जाएगा और आपको अभी हम यहाँ पे मरकुरी रेट्रोग्रेड होने वाला है जो कि आपके 3rd हाउस में होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक ट्रैवलिंग बहुत जल्दी मिलने वाली है। कुछ एक ऐसे इवेंट होंगे या आप कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट करेंगे जो आपकी ग्रोथ में काफ़ी आगे जाके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। देखिए, ये सैटर्न का पहला रेट्रोग्रेड है आपके 11th हाउस में, जब से वो पाइसिस में आया है। तो इसकी सिग्निफिकेशन और उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आने वाले सालों में जो कुछ भी होना है उसकी फाउंडेशन इसी पीरियड में होने वाली है। आपके रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा इंपैक्ट आने वाला है। आप किसी लव अफेयर में इन्वॉल्व हैं तो वो आगे अब बिल्डअप होगा और उसके रिजल्ट्स आपको मिलने लगेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं या आप किसी से कमिटमेंट चाहते हैं तो रेट्रोग्रेड के पीरियड में कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो आपको कमिटमेंट दिलाएंगे। देखिए, चीज़ें इतनी ईजी नहीं होंगी क्योंकि सैटर्न इवेंचुअली एक नेचुरल मैलेफिक है और हार्ड टास्क मास्टर है। खासकर पर्सनल रिलेशनशिप्स के मामले में सैटर्न बहुत ज़्यादा टेस्ट करता है। आपको मटेरियल सक्सेस और आपको फाइनेंशियल गेन्स तो ईजिली हो जाएंगे, लेकिन जहां रिलेशनशिप की बात आती है और जहां पे हेल्थ की बात आती है वहां पे सैटर्न डेफिनेटली टेस्ट करता है। अब जब बात हेल्थ की हो ही गई है तो मैं आपको एक चीज़ ये क्लियरली इंडिकेट कर दूं कि सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 8th हाउस में पड़ रहा है और इवन जुपिटर का एस्पेक्ट भी 8th हाउस में पड़ रहा है। तो आपके लिए डबल ट्रांजिट 8th हाउस में हो रहा है, तो आपके लिए कुछ सडन हेल्थ इश्यूज बिल्डअप हो सकते हैं। कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे बट कुछ ऐसे जो क्रॉनिक बन सकते हैं। आपको डायबिटीज़ डायग्नोस हो सकता है, आपके लिए बीपी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है या आपके एनर्जी लेवल्स अप एंड डाउन जा सकते हैं। आपकी डाइट में काफ़ी जो है फ्लक्चुएशंस आएगी जिसकी वजह से आपको वेट गेन हो सकता है। आपके अपीयरेंस में चेंजेस आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो चेंजेस आपके अपीयरेंस में आने हैं वो कुछ अच्छे नहीं रहेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी अपीयरेंस पहले से ज़्यादा ओल्ड लगने लगे, क्योंकि सैटर्न जो है ना नेचुरली एक ओल्ड प्लैनेट है।
उसको जो सिग्निफिकेशन दी गई है वो एक ओल्ड पर्सन की दी गई है। तो उसका एस्पेक्ट जब भी आपके असेंडेंट पे पड़ता है और या की हाउस है जैसे कि 5th हाउस में पड़ता है, तो आपकी जो अपीयरेंस होती है वो थोड़ी बहुत जिसको बोलते हैं एक उम्र दराज व्यक्ति की तरह होने लग जाती है। तो खासकर जो लोग अभी यंगर एज में है, जो अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनके लिए ये पीरियड कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। वो खुद ही उनको ऐसा लगेगा, स्लगिश महसूस होने लगेगा, मेंटली वो थोड़ा सा टायर्ड फील करने लगेंगे। अब बात करते हैं इस ट्रांजिट के अदर पहलूस पे। इस ट्रांजिट का बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आपके फाइनेंशियल ग्रोथ पे होने वाला है। सैटर्न 11th हाउस ऑफ गेन्स में रेट्रोग्रेड हो रहा है और वो आपके 5th हाउस को देख रहा है। इसका मतलब कि इस पीरियड में कुछ आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करेंगे जो आपको आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है। जुपिटर ऑलरेडी आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, तो धनियों की सिचुएशन तो बनी रही है, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आपको फेवर करेंगे। तो एग्जिस्टिंग अगर आप किसी सिचुएशंस में फंसे हुए हों जहां पे कोर्ट कचहरी या फिर मुकदमेबाजी चल रही है, वो आपके फेवर में आने लगेगी और आपके अकॉर्डिंगली लोग चलने लगेंगे। इस पीरियड की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका इन्फ्लुएंस आपके ग्रुप में सबसे ज़्यादा होने लगेगा। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हैं तो इस बार आपको अपने टीम मेंबर से कोई शिकायत नहीं आएगी। सब के सब आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगेंगे और आप अपना रिजल्ट डिलीवर कर पाएंगे। अब मैं आपको एक बहुत सिग्निफिकेंट बात बताता हूं। सैटर्न यहां पे आपको बहुत ज्यादा मेंटल चर्निंग देने वाला है। अगर आप लाइफ के उस स्टेज में हैं जहां पे आपको लगता है कि आगे क्या होने वाला है, तो ये पीरियड आपको थोड़ा बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि सैटर्न आपको ओवर थिंकिंग देगा। उसका एक एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में है और दूसरा एस्पेक्ट उसके 5th हाउस में और तीसरा आपके 8th हाउस में। अगर इन हाउसेज में अगर आपका मून प्लेस्ड है या फिर आपका मून मेलेफिक है हॉरोस्कोप में, मींस या फिर वो अफ्लिक्टेड है, तो इस पीरियड में क्या होगा, आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। उस ओवर थिंकिंग की वजह से ये होने लगेगा कि आपके कुछ डिसीजंस अफेक्टेड होने लगेंगे। तो बहुत ज़रूरी ये होगा कि आप किसी से गाइडेंस लें, आप रेगुलरली मेडिटेट करें और एक रूटीन फॉलो करें। अदरवाइज इस पीरियड को कैश इन करने में आपको कुछ दिक्कतें महसूस हो सकती हैं। जो लोग चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे हैं या फिर उनके चिल्ड्रन कुछ एक लाइफ की इंपॉर्टेंट स्टेज में है, उनके लिए पीरियड काफ़ी बेनिफिशियल और ऑस्पिशियस है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट 5th हाउस में आपको एक सॉलिड स्ट्रक्चर देगा। अपनी फैमिली के अराउंड, अपने बच्चों के अराउंड आपके बच्चे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगे आपकी तरफ। आप उनके लिए कुछ ऐसे डिसीजन ले सकते हैं इस पीरियड में जो आगे जाके उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। मान लीजिए अगर आपके बच्चे को अभी कॉलेज में जाना है, वो उस एज में आ चुका है कि उसके सब्जेक्ट चूज करने हैं, तो सैटर्न नेचुरली आपको गाइड करेगा कि क्या उसके लिए बेस्ट है और क्या उसके लिए आप आगे कर सकती हैं। ठीक उसी प्रकार कुछ आप ऐसे फैसले अपने लिए भी लेंगे जो आगे जाके आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। सैटर्न अभी भी आपके लिए चीज़ें बिल्डअप कर रहा है। इसका बेस्ट रिजल्ट आपको वैसे 2026 में मिलना है, जब जुपिटर भी आपको फुल्ली सपोर्ट करने लगेगा और मार्स का ट्रांजिट जो अभी काफ़ी टफ चल रहा है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा अगले साल। इस साल में मार्स के ट्रांजिट ने टॉरस असेंडेंट वालों को काफ़ी डिस्टर्ब किया है और जुपिटर और सैटर्न इन दोनों की जो डबल ट्रांजिट जो एस्पेक्ट जो 8th हाउस में पड़ रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक सडन इवेंट की तरफ इंडिकेट कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सडन इवेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने वाला है, लेकिन फिर भी जब 8th हाउस में डबल ट्रांजिट का इम्पैक्ट होता है तो जातक को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। खासकर अगर वो इंजरी प्रोन है तो उनको ड्राइविंग में काफ़ी केयरफुल रहना है, उनको हैवी टूल मशीनरी चलाते हुए केयरफुल रहना है। अगर वो किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं या उनकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है तो इस ट्रांजिट में ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ सामने उभर के आ जाए। बट स्टिल सैटर्न आपको कंटिन्यूसली गाइड करता रहेगा। जैसा मैंने बोला ना कि आप कुछ डिसीजन ऐसे लेंगे जो आपके लिए आगे जाके इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो ये पीरियड है जिसमें आप फुल्ली तरीके से इन्वॉल्व हो जाइए, आप प्लान कीजिए। ये 138 दिन आपकी लाइफ को आगे डिसाइड कर सकते हैं। लास्ट टाइम ये ट्रांजिट हुआ था 30 साल पहले और बहुत से लोगों को तो याद भी नहीं है। बहुत से लोगों के लिए तो ये फर्स्ट ट्रांजिट है, उनके 11th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है योग कारक सैटर्न। और जिन लोगों के लिए दूसरी बार हो रहा है उनको तो शायद इतना याद भी नहीं होगा कि उस टाइम पे क्या हुआ था, क्योंकि अब जमाना बदल गया है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। इस बार के जो रिजल्ट्स होंगे वो थोड़े से लास्ट टाइम से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार चीज़ें बदली हैं और दुनिया अलग तरीके से चल रही है। तो समझ ही गए हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं रेमेडीज़ की। रेमेडीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप रेगुलरली सैटर्न चालीसा पढ़ें। आप शनि चालीसा का डेली पाठ कीजिए। अगर आप 2 बार नहीं कर सकते तो कम से कम सुबह या फिर शाम को 1 बार कीजिए। उसके साथ साथ आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मार्स आपके लिए मारक ग्रह है, वो 7th और 12th हाउस लॉर्ड है और सैटर्न को कंट्रोल करने में हनुमान जी की पूजा बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। इससे ये होगा कि आपके जो हेल्थ इश्यूज, जो पॉसिबल जो नेगेटिव आउटकम दिख रहा है, वो काफ़ी कुछ कंट्रोल में आने लगेगा।